नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जनक, वॉलीबॉल का जनक जी मॉर्गन। 1896 में मॉर्गन ने, कौन है? मॉर्गन। वॉलीबॉल का जनक मॉर्गन। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल कब भाई? 1947 में। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब भाई? 1951 में। वॉलीबॉल का जनक 1896 में जी मॉर्गन और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1947 और भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1951। ओलंपिक में शामिल किया गया, ओलंपिक में कब? ओलंपिक में शामिल किया गया 1968। भाई जो हमारा भारोत्तोलन है, माफी चाहूंगा, एक जानकारी छूट गई थी। भारोत्तोलन को एक बार आया है परीक्षा में, वाकई मैं इस पे वीडियो भी बनाऊंगा दोबारा। भारोत्तोलन को 1896 में पुरुषों के लिए और भाई 2000 में सिडनी में महिलाओं के लिए। ये भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन। चलिए दोबारा वॉलीबॉल पे आ जाते हैं। वॉलीबॉल का जनक जी मॉर्गन 1896, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन 1947, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना 1951। ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1968। मैक्सिको ओलंपिक हुए थे। मैक्सिको उत्तर अमेरिका का एक देश है मैक्सिको। यहाँ की फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी है। ओलंपिक में कब शामिल किया? 1968। एशियन गेम में, एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया भाई? गेम्स में शामिल किया गया 1958 में। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है भाई वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। दोबारा बता देता हूं, वॉलीबॉल का जनक जी मॉर्गन 1896, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1947, भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन 1951, ओलंपिक में वॉलीबॉल को कब शामिल किया गया? 1968 में, एशियन गेम्स में 1958 में। 58 में टोक्यो में हुए थे। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी, उसका नाम बदलकर श्री जयवर्धनेपुरम रख दिया गया है। जीके में आपसे पूछा जा सकता है। भारोत्तोलन में एक जानकारी छूट गई थी। भारोत्तोलन पुरुषों के लिए शामिल किया गया ओलंपिक में 1896 में, महिलाओं के लिए 2000 में। ये क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछा जा सकता है और एक वीडियो इन गेमों पर मैं बनाऊंगा दोबारा। सभी पर आगे चलते हैं। वॉलीबॉल में कितने सेट होते हैं भाई? वॉलीबॉल में पहले तो खिलाड़ी 6+6, 6 फील्ड और 6 एक्स्ट्रा। वॉलीबॉल में खिलाड़ी 6+6, 6 खेलने वाले, 6 अतिरिक्त। खेलने वालों में से ही एक खिलाड़ी, खेलने वालों में से एक खिलाड़ी लिब्रो होता है। लिब्रो क्या होता है? लिब्रो। जो ग्राउंड पर होते हैं उन्हीं 6 में से ही होता है लिब्रो। और इसकी पोशाक औरों से अलग हो सकती है। इसकी पोशाक बाकी खिलाड़ियों से अलग होती है, बाकी खिलाड़ियों से अलग होती है।
लिब्रो, लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता भाई। लिब्रो ये भी पूछा गया है एक एग्जाम में, लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता, लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता भाई, सर्विस नहीं कर सकता, और भाई अटैक भी नहीं कर सकता। कई जगह दिया गया भाई कर सकता है, इसी बात पर बहुत ज़्यादा डाउट है। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ। लिब्रो अटैक नहीं कर सकता, बहुत जगह दिया गया है, लेकिन कई जगह ये भी दिया गया लिब्रो अटैक कर सकता है। इस पर बहुत विवाद है, जो विवाद है हम उसको छोड़ देते हैं, सवाद और विवाद छोड़ देना ही चाहिए। लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता। आगे है मापन व नियमन। ये इसका ग्राउंड कैसा होता है? आयताकार, आयताकार, आयताकार ग्राउंड होता है 18 गुणा 9, 9 इसकी चौड़ाई है। जो पूछा जा सकता है मेन वो आपको और ज़्यादा डीपली इतनी चीज़ें याद रखने की वो नहीं है। ये सेंटर लाइन होगी, इसके दोनों ओर 3 मीटर पे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 9 मीटर। यहाँ 3 मीटर पे अटैकिंग लाइन, अटैकिंग लाइन, अटैकिंग लाइन होगी। ये पोल हो गए, पोल टू पोल दूरी है 10.92 मीटर या 97 मीटर दिखाता है, 11 मीटर के आसपास 10.92 मीटर या 97 भी दिखाता है, 92, 97, 11 मीटर। ये ऐसी चीज़ें पूछी तो नहीं जाती एग्जाम में। हाँ, इसमें जो नेट होता है हमारा, इसमें 10 बाई 10 के 10 गुणा 10 के सेंटीमीटर के 950 खाने होते हैं, 950 खाने होते हैं, ब्लॉक होते हैं। नेट की लंबाई, नेट की लंबाई कितनी है? 9.5 मीटर, 9.50 मीटर। और नेट की ऊंचाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन देता है नेट की ऊंचाई वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए, नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। लिब्रो पूछा जा सकता है, लिब्रो किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। ये बहुत बार पूछे गए हैं। लिब्रो भी, लिब्रो शब्दावली किससे है? और नेट की ऊंचाई वॉलीबॉल में 2.43 और महिला के लिए 2.24 मीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये जो खानों की संख्या है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन बताना जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। आगे चलते हैं, बता देता हूं। मैदान की लंबाई कितनी है? लंबाई, मैदान की लंबाई ये पूछा जा सकता है 18, चौड़ाई 9 मीटर, ये पूछा जा सकता है। सर्विस एरिया है 2.8, 3.8, ये भाई फ्री जोन एरिया है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं। सर्विस एरिया कितना होता है, आपको इतना ज़्यादा बताना, तो आप जो मेन चीज़ है उन्हीं पर फोकस करो। सर्विस एरिया किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया आज तक। 2.8 मीटर है, ये है, आपको याद रखना। लिब्रो और नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए ये 2.24 और पुरुषों के लिए 2.43। मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई, और वॉलीबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। 6+6 खिलाड़ी होते हैं और 6 खेलने वाले और 6 अतिरिक्त। खेलने वाले में से एक खिलाड़ी लिब्रो होता, बाकियों से पोशाक इसकी अलग होती है। 10 गुणा 10 सेंटीमीटर के इसके खाने होते हैं, 9.5 मीटर नेट की लंबाई है। आगे चलते हैं दोस्तों, दोबारा बता देता हूं। खिलाड़ी 6+6, 6 खेलने वाले, 6 अतिरिक्त। 6 खेलने वालों में से एक खिलाड़ी लिब्रो सर्विस नहीं कर सकता। नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। मैदान की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर।
3 मीटर पर अटैकिंग लाइन होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, वॉलीबॉल से जो संबंधित क्वेश्चन हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं वो बताता हूं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की खड़ी होने की दशा, खड़े होने की पोजीशन, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों के खड़े होने की पोजीशन, खिलाड़ियों के खड़े होने की दशा सुई की दिशा में, सुई की, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, और रोटेशन, खिलाड़ियों की रोटेशन, खिलाड़ियों की रोटेशन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। वॉलीबॉल का दूसरा नाम भी है, ये क्वेश्चन आया है डीएसएसबी में, मिंटोनेट, मिंटोनेट वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है? मिंटोनेट। ये पूछा जा सकता है रोटेशन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में खड़े होने की। आगे जो पूछा जा सकता है, वॉलीबॉल में सेट, वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं, में 5 सेट होते हैं। पहले 4 सेट 25 अंक के होते हैं, अंक के होते हैं। ये पूछा जा सकता है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो वॉलीबॉल का इंडोर स्टेडियम है उसमें छत की ऊंचाई, केवीएस 2017 में यह आया था। वॉलीबॉल में इंडोर में, वॉलीबॉल में इंडोर में छत की ऊंचाई आया है, इसलिए बता रहा हूं 12.5 मीटर, 12.5 मीटर, 12.5 मीटर वॉलीबॉल में इंडोर छत की ऊंचाई है। वॉलीबॉल का दूसरा नाम मिंटोनेट पूछा गया है। खिलाड़ियों के खड़े होने की दशा सुई की दिशा में, रोटेशन सुई की विपरीत दिशा में। वॉलीबॉल में 5 सेट होते हैं, पहले 4 सेट 25 अंक के होते हैं, और जो 3 पहले ही जीत जाता तो वो विजेता हो जाता है। वॉलीबॉल में इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई 12.5 मीटर, केवीएस 2017 में आया था। आप पेपर चेक कर लेना, मैं जो क्वेश्चन भी बताता हूँ लगभग जो क्वेश्चन जो एग्जाम मैंने खुद फेस किए हैं उनके क्वेश्चन मुझे लगभग याद रहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया था, और आप उन्हें ज़रूर नोटिस करें, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, वॉलीबॉल में जो वॉलीबॉल की मुख्य ट्रॉफियां हैं वो बताता हूं, पूछी गई हैं। मुख्य ट्रॉफियां, एमएम दत्ता ट्रॉफी, एमएम दत्ता ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल से है? वॉलीबॉल से। केवीएस में आया है पूर्णिमा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। एमएम दत्ता ट्रॉफी भी आ सकता है। और आगे चलते हैं, शिवांथी गोल्ड कप, ये भी एग्जाम में आया है केवीएस के। शिवांथी गोल्ड कप ये भी किससे है? ये तीनों ट्रॉफियां इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करनी है। वॉलीबॉल में एमएम दत्ता ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी, शिवांथी गोल्ड कप। वॉलीबॉल में 6-7 प्रकार की सर्विस होती हैं, 6 या 7 प्रकार की सर्विस होती हैं, 6-7 प्रकार की सर्विस होती हैं। भाई जो मुख्य मुख्य बता देता हूँ, राउंड सर्विस, राउंड एंड सर्विस कह लो, राउंड एंड सर्विस,
ओवरहेड सर्विस, ओवरहेड सर्विस, अंडरहैंड सर्विस, अंडरहैंड सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, टेनिस सर्व, टेनिस सर्व पूछा जा सकता है, टेनिस सर्व, टेनिस सर्विस किससे है? टेनिस सर्व वॉलीबॉल से। राउंड एंड सर्विस, ओवर एंड सर्विस, अंडर एंड सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, स्पिन, स्पिन भी सर्विस का एक प्रकार है, और फ्लोटिंग आर्म सर्विस, फ्लोटिंग आर्म सर्विस, आर्म सर्विस। ये शब्दावली में भी पूछे जा सकते हैं। स्मैशिंग, स्मैशिंग, राउंड एंड सर्विस को कह लो स्मैश, कह दो स्मैशिंग। इसे स्पाइकिंग भी कहा जाता है, स्पाइकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सर्विस का एक प्रकार है। स्मैशिंग, स्पाइकिंग, स्मैशिंग, स्पाइकिंग इसे कहा जाता है। ये सर्विस के कुछ प्रकार हैं जो वॉलीबॉल से संबंधित हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मैशिंग, राउंड एंड सर्विस, ओवर हेड सर्विस, स्मैशिंग किस खेल से संबंधित हैं? टीजीटी 2015, टीजीटी 2015 स्क्रीनिंग आप पे एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें आ स्मैशिंग, स्पाइकिंग, राउंड एंड सर्विस, ओवर हेड सर्विस किस खेल से संबंधित हैं? फ्लोटिंग आर्म सर्विस, ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। दोबारा बता देता हूँ, मुख्य ट्रॉफी MM दत्ता ट्रॉफी, पूर्णिमा ट्रॉफी, शिवांथी गोल्ड कप, तीनों पे एग्जाम में आ सकते हैं। 6-7 प्रकार की सर्विसें, स्मैशिंग, स्पाइकिंग, राउंड सर्विस, ओवरहेड सर्विस, अंडर हैंड सर्विस, राउंड आर्म सर्विस, 2 बार हो गया, राउंड सर्विस, राउंड हैंड सर्विस, अंडर हैंड सर्विस, ओवर हैंड सर्विस, टेनिस सर्व, स्पिन, फ्लोटिंग आर्म सर्विस और स्मैशिंग और स्पाइकिंग। ये सभी ये पूछे गए हैं, तीनों चारों देख है, टीजीटी में भी पूछा गया है। और स्पाइकिंग किस खेल से संबंधित है, किसका प्रकार है? डीएसएसबी ने भी पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोबारा बता देता हूँ, स्मैशिंग को ही स्पाइकिंग कहा जाता है, और ये शब्दावलियां में भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं, कुछ शब्दावलियां। शब्दावली, लिब्रो, लिब्रो, एक तो ये स्पाइकिंग, स्मैशिंग, एंटेना, 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 लिब्रो, डिक पास, ओवरहेड पास, ओवरहेड पास, डिक पास, ओवरहेड पास, एंटीना, ब्लॉकिंग, रोटेशन, ये सभी सर्विस के प्रकार हैं। ना ये सब सर्विस की ये शब्दावलियां, लिब्रो, एंटीना, डिक पास, ओवरहेड पास, फिंगर, ब्लॉकिंग और रोटेशन, ये शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं। ब्लॉकिंग और रोटेशन, ब्लॉकिंग, रोटेशन, ये शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं। दोबारा बता देता हूं, ब्लॉकिंग, रोटेशन, लिब्रो, एंटीना, डिक पास, ओवरहेड पास, फ्लोटिंग आर्म सर्विस, ओवरहेड सर्विस, ये सभी ये पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रह गया इससे, भाई 2-3 और क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। एंटीना किस खेल से संबंधित है? आपको बता चुका हूं, बहुत एग्जाम में आया है। एंटीना, एंटीना, एंटीना किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। ऊंचाई 1.80 मीटर, 1.80 मीटर। रंग इसका लाल व सफ़ेद, लाल व सफ़ेद। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत। एंटीना किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से। ऊंचाई 1.80 मीटर, रंग लाल व सफ़ेद। और पहला अर्जुन अवार्डी, पहला अर्जुन अवार्डी,
ए पलानीस्वामी, ए पलानीस्वामी इंपोर्टेंट है, केवीएस में पूछा गया है। पहला अर्जुन अवार्डी, पहला द्रोणाचार्य, पहला द्रोणाचार्य, ए रमना, ए रमना। ये एंटीना की ऊंचाई 1.80 मीटर, सफेद रंग सफेद व लाल। पहला अर्जुन अवार्डी ए पलानीस्वामी बहुत बार पूछे गए हैं, डीएसएसबी ने एंटीना बहुत बार दिया है। हरियाणा में भी स्टेट में पूछा गया है। पहला अर्जुन अवार्डी ए पलानीस्वामी, ये भी केवीएस में पूछा गया है। पहला द्रोणाचार्य अवार्डी ए रमना। आज का हमारा यह टॉपिक दोस्तों यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकॉन को दबा दीजिए सब्सक्राइब के बाद, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।